और चलिए अब रुख बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे पटना से, जहां पर आज पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 6 दल इस बैठक में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। पटना में आपको बता दें कि आज एक बार फिर से महागठबंधन के महारथी जुट रहे हैं। महागठबंधन की एक और अहम बैठक आज होने जा रही है और ये मीटिंग दीघा रिजॉर्ट में होगी। बैठक में महागठबंधन के सभी 6 दल आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई एमएल, इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम मौजूद रहेंगे। राजद से तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और वाम दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले तमाम पार्टियों की तरफ से रणनीतियां बनाने की शुरुआत हो चुकी है। बैठकों के जरिए चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से पटना में महागठबंधन की ये तीसरी बैठक होने जा रही है। इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं और अब ये तीसरी बैठक, जिसमें आपको बता दें कि चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है कि किस दल को कितनी सीट यहां पर दी जाएगी इस बार विधानसभा चुनाव में। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। पटना में आज एक बार फिर से महागठबंधन की ये तीसरी बैठक होने जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तीसरी बार महागठबंधन की बैठक होने जा रही है। यह बैठक दीघा रिजॉर्ट में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इस बैठक में विपक्ष विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेगा। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीएम शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे और ये बैठक उनकी ही अध्यक्षता में होगी। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस बार भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से जीत का परचम लहराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष तेजस्वी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के विजय रथ को रोकने की कोशिश में जुटा है। आपका वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है, बताइए, हाईजैक होंगे कि नहीं होंगे? अब उनका उम्र भी हो गया, हमको पीड़ा भी है इस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए, ये बार बार हाईजैक भाजपा वाला लोग कर ले रहा है और हम प्रमाण, हम क्या, मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद दे रहे कि वो हाईजैक हो गए। केंद्र सरकार ने बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना का ऐलान कर विपक्ष के लिए चुनौती और मुश्किल खड़ी कर दी है। तेजस्वी अब इसे अपनी सफलता बता रहे हैं। की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो है, जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराए और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इतनी मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था? यानी सम्राट चौधरी का ये कहने का मतलब है कि हम ही लोग के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि बिहार चुनाव में जाति जनगणना पर जोरदार सियासत होने वाली है। एनडीए और विपक्ष इस पर श्रेय लेने की होड़ में जुट गए हैं। विपक्ष इसे अपनी सफलता बता रहा है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राजद पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, ये किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला। राजद प्रमुख को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। राजद की पिछड़ा दे पिछड़ा रैली पूरी तरह फ्लॉप होगी। इससे पहले भी महागठबंधन की 2 बैठकों से साफ है कि तेजस्वी को विपक्ष का चेहरा मान चुका है, लेकिन सीएम के चेहरे पर अभी भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इस बार की बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होने की संभावना है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार को रोकने के लिए चुनावी घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी, इस पर भी मंथन हो सकता है। साथ ही एक
साझा चुनावी कार्यक्रम तैयार करने पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले जाति जनगणना का ऐलान कर नीतीश और बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब विपक्ष इसकी काट खोजने में जुटा है। देखना यह है कि महागठबंधन की इस तीसरी बैठक में क्या सीटों पर कोई सहमति बन पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और चलिए इस बीच अब रुक करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण